बच्चों, मैं सुषमा कुमारी, गांधी +2 उच्च विद्यालय रामगढ़ की हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्रिया। क्रिया क्या है और क्रिया कैसे बनता है। बच्चों, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं, एक नज़र देखते हैं कि क्रिया क्या है। तो इसमें हम लोग देखिए कि क्रिया का अर्थ है करना। जो काम हम लोग करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। जैसे उस दिन भी मैं बतलाई थी कि नित्य क्रिया, दैनिक क्रिया, यानी कि काम को क्रिया कहते हैं, काम को नहीं, काम करने को क्रिया कहते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा था, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने या उसकी स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खरगोश गाजर खा रहा है, मोर नाच रहा है। इसमें खरगोश क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। गाजर खा रहा है और मोर क्या कर रहा है? नाचने का काम कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है और दूसरा काम हो रहा है नाचने का काम। और बच्चों, हम लोग दूसरा वीडियो में देखें कि क्रिया कैसे बनता है। तो उसमें देखें हम लोग कि धातु के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनता है। जैसे लिख, ये धातु है, मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है लिखना, यानी कि काम क्या हो रहा है? लिखने का। नाच, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो होता है नाचना, काम क्या हो रहा है? नाचने का। तो इसी तरह से बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया के भेद, कि क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इसमें आज हम लोग देखते हैं कि क्रिया के भेद में कि क्रिया के प्रकार। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक है कि जिसमें अकर्मक, कर्म तो है लेकिन क्या है उसमें यानी कि बिना कर्म का कार्य होना, कर्म। अब बताओ बच्चों कि बिना कर्म का कार्य कैसे होगा। तो बच्चों, हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं कि वाक्य जो बनता है, वाक्य का मुख्य भेद 3 है, कर्ता है, कर्म है और क्रिया। पहला है कर्ता, है ना, कर्ता है, कर्म है और क्या है? क्रिया। तो इसमें कर्ता यानी कि बच्चों हम लोग कारक में पढ़े हैं, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को, और क्रिया मतलब होता है करना, है ना, क्रिया यानी करना। तो इसमें कर्ता यानी कि कोई काम को, जो व्यक्ति या जो कोई भी हो जो काम को कर रहा है वो होता है कर्ता। तो इसमें कह रहे कि अकर्मक यानी कि कर्म नहीं है, है ना, कर्म उसमें नहीं है। इसको एक पहले हम उदाहरण से देखते हैं, इसको पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद पूरी तरह से स्पष्ट वो होगा। अकर्मक यानी कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना, कि वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया काम तो हो रहा है लेकिन उसमें कर्म, और कर्म क्या होता है? जो हम काम करते हैं जिसका प्रभाव जिस पर पड़ता है। बच्चों, इसको दूसरी तरह से देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं का केंद्र अथवा प्रधान विषय कर्ता ही रहता है। कर्ता यानी कि जो करने वाला, कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल अथवा प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। जिस क्रिया का फल कर्म नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो फिर से है, जिस क्रिया का फल कर्म नहीं किस पर पड़ता है? कर्ता। कर्म यानी को नहीं, ने। इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं। मोर नाचता है, क्या है? मोर नाचता है। तो मोर
नाच रहा, नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोर पर। और इसको एक तरह से और स्पष्ट करते हैं कि इसमें जैसे कोई भी चीज है, जैसे राम सेव खाता है, राम सेव खाता है, तो इसमें राम सेव खा रहा है। राम सेव खा रहा है तो राम क्या खा रहा है? सेव खा रहा है। तो खाने का है कि क्या है? सेव को। किसको खा रहा है? सेव को। को क्या है? कर्म। कर्म का चिन्ह क्या है? को। और कर्ता का है ने। तो इसमें जो है राम सेव खाता है में प्रभाव किस पर पड़ रहा है? को, यानी कर्म। लेकिन इसमें मोर नाचता है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? ने, है ना? ने, कर्ता ने। मोर नाच रहा है, लेकिन नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोर पर, कि मोर ही नाच रहा है। मोर किसको नाच रहा है? को इसमें है बच्चों। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें को कहीं आ रहा है, मोर को नाच रहा है। ऐसा होता है क्या कि मोर को नाच रहा है? मोर ने नाच रहा है, यदि उसको हम देखते हैं तो मोर ने नाच रहा है, मोर नाच रहा है। हम लोग जानते हैं कि ने का प्रयोग बहुत जगह नहीं करते हैं। तो मोर नाच रहा है, इसमें नाचने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधे पड़ रहा है मोर पर। इसलिए ये कौन सा वाक्य है? अकर्मक। इसमें क्रिया जो हो रहा है, क्रिया का प्रभाव किस में पड़ रहा है? पड़ रहा है कर्ता पर। कर कौन रहा है? नाचने का काम कौन कर रहा है? मोर कर रहा है। और नाच रहा है मोर, तो नाचने का प्रभाव पड़ रहा है सीधे मोर पर। इसलिए इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, कि नाचने का प्रभाव पड़ रहा है मोर पर। यहाँ कोई कर्ता नहीं है। इसलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया का को कर्म की आवश्यकता नहीं, उसमें क्या है? कर्म नहीं है। कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोर नाचता है, राम हंस रहा है। राम हंस रहा है। राम किसी को हंस रहा है कि राम स्वयं हंस रहा है? हंसने का प्रभाव यहाँ किस पर पड़ रहा है? राम पर। कर्ता पर पड़ रहा है। बच्चों कर्ता का क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से हम लोग पढ़े हैं कि मोर या राम हंस रहा है, तो राम किस पर हंस रहा है? किसी पर नहीं हंस रहा है, राम हंस रहा है। तो हंसने का प्रभाव पड़ रहा है सीधे राम पर। इसमें कर्म नहीं है। इसको फिर से देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं का केंद्र अथवा प्रधान विषय कर्ता ही होता है। कर्ता नहीं, जो कर रहा है उसी पर उसका कर्म का जो क्रिया है उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फिर से एक बार देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं का केंद्र अथवा प्रधान विषय कर्ता ही होता है। इसमें कर्ता कौन है? मोर है। कर्ता कौन है? राम है। और क्रिया क्या हो रहा है? नाचना और हंसना। तो इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल, यानी नाच रहा है, नाचने का फल जो है किस पे पड़ेगा? मोर पर। कार्य का फल अथवा प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। नाच रहा है, नाचने का फल है वो मोर पर ही पड़ रहा है, हंसने का फल है वो राम पर ही पड़ रहा है। तो इसको दूसरी तरह से देखते हैं। जिस क्रिया का फल, क्रिया यानी काम जो हो रहा है, नाचने का काम हो रहा है, कर्म नहीं कर्ता पर पड़ता है। कर्ता यानी करने वाला कौन है? मोर है और राम है। तो कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों अकर्मक, इसमें कर्म है, जो भी काम करते हैं उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है? मोर का प्रभाव किस पे? नाचने का प्रभाव मोर पर पड़ रहा है, हंसने का प्रभाव पड़ रहा है राम पर। तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। फिर से हम लोग जब सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे तो फिर दोनों को अलग अलग अंतर बताएंगे कि किसमें क्या अंतर है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि नाच रहा है मोर, हंस रहा है राम। तो हंसने का प्रभाव राम पर पड़ रहा है और नाचने का प्रभाव मोर पर पड़ रहा है। इसलिए कि जिस क्रिया का फल कर्म नहीं, किसमें है? कर्म नहीं कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।